थिंक एंड ग्रो रिच ऑडियो बुक सुनकर आप अपने दिमाग की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी आदि। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक को। परिचय, इंट्रोडक्शन। सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ आमिर बन सकता है। नेपोलियन हिल अपने 20 सालों की रिसर्च और करीब 500 आमिर लोगों की इंटरव्यू से आमिर होने का सीक्रेट पता लगाया था, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में 13 प्रिंसिपल्स के माध्यम से बताया है। आप जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन बदलती जाएगी। ये हमेशा लाखों लोगों की आमिर बनने के सपने को पूरा करता रहा है और अभी भी मदद कर ही रही है। ये ऑल टाइम 10 बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आती है। थिंक एंड ग्रो रिच की 13 प्रिंसिपल्स। 1. इच्छा, डिजायर। आमिर हर कोई बनने की इच्छा रखता है, पर सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा अपने सपने को पूरा करने की, उतना ही चांसेस बढ़ जाती है उन सपनों, उन गोल को पूरा होने की। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसी चीज को अट्रैक्ट करता है हमारे रियल लाइफ में। उसी को समझाने के लिए ऑथर ने मनी डिजायर पूरा करने की एग्जाम्पल से समझाए 6 स्टेप्स की फॉर्मूला से। मनी डिजायर, धन की इच्छा पूरे करने के 6 स्टेप्स। स्टेप 1, आप अपने मन में धन की एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, सिर्फ ये बात काम नहीं करेगा। एग्जैक्ट अमाउंट को फिक्स करना जरूरी है कि आपको कितना धन चाहिए। स्टेप 2, आप इच्छित धन के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हो वो डिसाइड करें, मतलब क्या क्या सर्विस देंगे, कितनी मेहनत करेंगे। स्टेप 3, एक डेट डिसाइड करें कि कब तक आप उस अमाउंट को पाने का इरादा रखते हो। स्टेप 4, अपनी डिजायर को पाने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाएं और तुरंत उस प्लान में जुट जाएं। चाहे जैसा भी प्लान हो, तुरंत उसमें जुट जाएं। इंतजार ना करें कि बाद में अच्छा प्लान बनाऊंगा फिर उस पे काम करूंगा। स्टेप 5, ऊपर दिए गए 4 स्टेप्स को एक नोटबुक में लिख लें, जिससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। स्टेप 6, उस लिखी हुई बात को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठकर और दूसरा रात में सोने से पहले। महसूस करें कि वो सच हो गया है, उस बात पर विश्वास करें। 2. आस्था, फेथ। इच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो बताता है हमें क्या चाहिए। पर सिर्फ डिजायर कर लेने से वो मिल नहीं जाता, जब तक उस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लोगे। क्योंकि आस्था ही वो बिलीफ है जो आपको उस गोल को दिलाएगा, आपको शो कराएगा कि आप अपने डिजायर को हासिल कर लोगे। जैसे विचार हम रखते हैं, वैसे हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते रहोगे, तो फिर यही सच हो जाएगा। वैसे ही अगर आप में ये विश्वास है कि आप आमिर हो सकते हो, आप वो विश्वास रखते हो और अपने मन में पॉजिटिव विचार डालते रहो, तो आपको आमिर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये विश्वास रखना कि आप आमिर हो, आप उसे महसूस करो और यही एक दिन रियलिटी बन जाएगा। 3. आत्मा सुझाव, ऑटो सजेशन। जैसे एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डालें तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारा अवचेतन मन उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है, और इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचार को नियंत्रण कर सकता है। चैप्टर 1 बताए गए 4 स्टेप्स को रोज दोहराए, ताकि वो बातें आपके अवचेतन में बैठ सके और आपके सामने वो अवसर आना शुरू हो जो आपको अमीरी की दिशा में ले जाएगा। बार बार दोहरा कर अपने अवचेतन मन में पॉजिटिव विचार को पहुंचाएं। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचे को पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छा से पोषित करें। 4. व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर आमिर बनने के लिए ये काफी नहीं है। आप जो सर्विस देके या बिजनेस करके आमिर बनना चाहते हो, उस पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले। ऑनलाइन कोर्स करो या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखो। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और आमिर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसे टीम या लोगों को हायर कर सकते हैं या ऐसे समूहों से जुड़कर काम कर सकते हैं जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी बती रहेगी और काम भी होता रहेगा। 5. कल्पना, इमेजिनेशन।
जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले उसे इमेजिन करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कोई खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने मन में वो सारे इमेज लाना जो काम आप करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। कल्पना ही आगे जाकर अवसर लाता है, वो रास्ते खोलते हैं जिस पर चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बनोगे। 6. संगठित नियोजन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना उसके तरफ रास्ते बनती है। पर कल्पना तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्पररी हार मिले, तब जरूरी है फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज करने की। निराश ना हो, पढ़ते रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने वालों से सफलता ज्यादा दूर नहीं रहती, वो मिल ही जाती है। 7. निर्णय, डिसीजन। ज्यादातर लोग असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है और उस पर टिके रहना। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मोटल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, वो है सलाह। कई लोग बहुत ही बेकार सलाह देते हैं, इसीलिए ऐसी बातों या राय पे ध्यान ना दें। अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड समूहों से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाता है। माइंड को अच्छे विचारों से पोषित करें। 12. मस्तिष्क, द ब्रेन। इंसानी दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज है। वो रिसेप्टर और ट्रांसमीटर दोनों तरह से काम करता है। दिमाग अवचेतन मन से अपनी उन चीजों को अपने और अट्रैक्ट करता है जो बातें अवचेतन मन में बैठी होती है। इसीलिए प्रिंसिपल 11 को सही से फॉलो करें। 13. छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। ये वो शक्ति है जो कैसे काम करती है, इसकी सटीक प्रूफ साइंस ने अभी तक खोज नहीं पाया है। बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं, पर इसे विकसित की जा सकती है लगातार ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास से। सिक्स्थ सेंस की शक्ति हमें कोई अनहोनी होने से पहले आगाह कराती है, जिससे फिर हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। पर नकारात्मक विचार जैसे डर, संदेह इस शक्ति को विकसित होने नहीं देती। इसका विकास अच्छे विचार और ध्यान के अभ्यास से संभव है। डर के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दे। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें आमिर बनने नहीं देते। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इससे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करता रहेगा। और वो क्या है? 6 डर जिसमें से एक ना एक हर इंसान में होता ही है। वो है: 1. गरीबी का डर, 2. आलोचना का डर, 3. खराब सेहत का डर, 4. प्यार खोने का डर, 5. बुढ़ापे का डर, 6. मौत का डर। इसमें से हर डर हमारे एबिलिटी को कम कर देती है, हमें लिमिटेशन में बांधने लगती है, मगर असलियत में ये सभी डर हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। ये सच है कि हमारे विचार पर हम काबू कर सकते हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में आती है वो उसी वक्त रियलिटी हो सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छी बातों के लिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होती है। वो खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उनको ऐसे ही देखते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना ले। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म आपकी इमेजिनेशन को बर्बाद करेगी ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देगी, जिससे फिर आपकी काबिलियत सही तरह से उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सके। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर ले जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करना पड़े। खुद के लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। सारांश, कंक्लूजन। थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स सिर्फ ढेर सारी दौलत कमाना नहीं सिखाती, बल्कि एक सफल जीवन जीना भी सिखाती है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप सिर्फ आमिर नहीं बनेंगे,
आप उस सफलता को पा सकेंगे जो आप चाहते हैं, जैसे कि एक सफल रिश्ता, सेहत, मन की शांति। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।